नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए कुछ होम साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है, मिलावट किसे कहते हैं? मिलावट किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर यही होगा कि मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है। मिलावट क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी चीज में गलत या फिर सस्ती चीज को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी चीज में गलत चीज या फिर क्या कर दिया जाए, उसमें सस्ती चीज को मिला दी जाती है, या अच्छी चीजों को निकाल लिया जाता है। चाहे तो गलत या सस्ती चीज मिला देंगे, उसमें कोई वस्तु है, अगर उसमें हम गलत या सस्ती चीज को डाल दे रहे हैं, या फिर उसमें से अच्छी चीज को क्या कर दे, निकाल दिया जाए। इससे उस चीज की गुणवत्ता क्या हो जाएगी, खराब हो जाती है ना। अगर हम किसी अच्छी चीज में से उसमें से जो उसका गुण है उसको निकाल ले, जो बेटर अच्छा चीज है उसमें से उसको निकाल करके उसमें खराब चीज डाल दें, तो सर जो गुण है क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और गुण खराब होगा तो स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाएगा, वो नुकसानदेह भी हो जाएगा, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मिलावट कहते हैं। मिलावट से समझ में आ गया मिलावट किसे कहते हैं? तो मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी चीज में गलत या सस्ती चीज को मिला दी जाती है, या अच्छी चीजों को निकाल लिया जाता है। उस चीज की गुणवत्ता क्या हो जाएगी, खराब हो जाती है, और जो स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाता है, नुकसानदेह बन जाता है। जैसे देखिए, जैसे मैं दिया वो दूध में पानी का मिलाना, दूध में क्या कर देंगे हम, पानी मिला देंगे। दूध क्या है, महंगी चीज है, इसमें क्या मिला दे रहे हैं हम, सस्ती चीज। तो ये भी क्या कहलाया, मिलावट कराया। घी में वनस्पति घी मिला देना, है ना, घी शुद्ध घी, उसमें क्या कर देना है, वनस्पति घी। वनस्पति घी मतलब समझ रहे हैं, डालडा मिला दिया जाता है। तो मिठाई में रंग मिलाना, मिठाई में रंग मिला देने से क्या होगा, उसका गुण क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदेह हो जाएगा, है ना। तो यह मिलावट। तो आज इसका दूसरा क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण से आप क्या समझते हैं? खाद्य संरक्षण कहने का मतलब भोजन को क्या करना, सुरक्षित। खाद्य मतलब भोजन है ना, खाद्य मतलब भोजन। अब भोजन का संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो भोजन को हम किस तरह से संरक्षण, संरक्षण का मतलब क्या होता है बाबू, बचाव। संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाव। और खाद्य मतलब किसको, तो भोजन का, है ना। खाद्य मतलब किसको, तो भोजन को बचाव से आप क्या समझते हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा, खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म जीव, खाद्य पदार्थ को कौन, सूक्ष्म जीव, मतलब जीवाणु, विषाणु, वायरस जो भी होता है, सूक्ष्म जीव, फफूंदी, कीड़े मकोड़े, चूहों और ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब पता है ना, ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीकरण क्या होता है, जब भोजन ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीजन का क्या हो, ऑक्सीजन का क्या हो, संयोग हो, तो उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण से बचाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखने की विधि को क्या कहते हैं हम लोग, खाद्य संरक्षण। जब भोजन को हम लोग किसी भी प्रकार से शुद्ध और स्वच्छ लंबा समय तक जब रख रहे हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग खाद्य संरक्षण, है ना। जैसे हम रोटी रखते हो, किसमें, रोटी को रखने वाला जो बॉक्स आता है उसमें रखिएगा तो रोटी खराब जल्दी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का प्रवेश नहीं हो रहा है ना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो देखिए, इसमें आंसर ये होगा इसका कि वे जीव जो इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम उन्हें नंगी आंखों से, वैसे जीव जो इतने छोटे हो जिसे हम अपनी आंखों से, मतलब करने का मतलब खुली आंखों से हम लोग देख भी नहीं सकते, नंगी आंखों से देख नहीं, जिसे हम नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीव कहते हैं। वैसा जीव जिसे हम अपनी आंखों से, नंगी आंखों से कहने का मतलब है कि बिना कोई यंत्र के द्वारा, बिना कोई यंत्र के सहारे हम जिसे नहीं देख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीव कहते हैं। उन्हें देखने के लिए क्या करना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी, है ना, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं ना। देखिए, जैसे में है बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि सब क्या है, सब इतना छोटे छोटे होते हैं जिसको हम अपने आंखों से देख नहीं पाते हैं। तो जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते उसे क्या कहते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीव कहते हैं ना, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, खमीरीकरण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, खमीरीकरण क्या होता है? तो देखिए, खमीरीकरण क्या होता है, इसका आंसर है, खमीरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, खमीरीकरण क्या है, तो खमीरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाने की चीजों में कुछ अच्छे सूक्ष्म जीव मिला जाते हैं। खाने की चीजों में कैसे सूक्ष्म जीव मिला जाए, यानी खाने की जो चीज है उसमें क्या करेंगे हम लोग, अच्छे सूक्ष्म जीव को मिला दिया जाए। ये सूक्ष्म जीव खाने को क्या करते हैं, स्वादिष्ट और अधिक पौष्टिक बनाते हैं। खाने की चीजों में हम अच्छे सूक्ष्म जीव मिलाएंगे
तो अच्छा सूक्ष्म जीव मिलाएंगे तो क्या होगा बाबू, वो खाना क्या हो जाएगा, स्वादिष्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पौष्टिक हो जाएगा। अच्छा सूक्ष्म जीव है ना, अच्छा सूक्ष्म जीव रहेगा तो भोजन तो ऑटोमेटिक स्वादिष्ट होगा ही होगा, और स्वादिष्ट होने के साथ साथ क्या हो जाएगा बाबू, पौष्टिक भी हो जाएगा। जैसे इसमें दही, इडली, डोसा और ब्रेड जैसी चीजों क्या करते हैं, बनती है ना। दही जैसे इसमें, इससे क्या होता है, खमीरीकरण से क्या बनता है वो, खमीरीकरण से दही बनता है, इडली बनता है, डोसा बनता है, ब्रेड बनता है ना, सब चीजों क्या बनता है, खमीरीकरण की प्रक्रिया द्वारा। जैसे दही में क्या डालते हैं, दही बनाने के लिए दूध में क्या करते हैं हम लोग, जोरन डालते हैं ना, दूध में क्या डालते हैं, जोरन डालते हैं, यानी उसमें खट्टा वाला जो मट्ठा होता है उसको डालते हैं, तभी ना दही जमता है। तो दही जमने के लिए इसमें क्या डालना है, कुछ ना कुछ सूक्ष्म जीव डाले ही है, तो वो दही से क्या बना देता है, दूध से क्या बना देता है, दही बना देता है ना। तो इसी को क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बनता है, खमीरीकरण। मतलब ऐसे सूक्ष्म खमीरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें खाने की चीजों में कुछ अच्छे सूक्ष्म जीव को मिला देते हैं, और खाने की चीज में जब हम अच्छे सूक्ष्म जीव को मिलाएंगे तो खाना को क्या कर देगा, स्वादिष्ट और पौष्टिक बना देगा, है ना। तो अब ये 3 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ, 4 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में बाबू भोजन की परिभाषा दे, भोजन क्या होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं ना वो क्या होता है। चलिए देखते हैं। भोजन वह पदार्थ है जिसे जीव अपने शरीर के वृद्धि, विकास और ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं। हम लोग भोजन किस लिए खाते हैं, तो भोजन हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारा शरीर क्या हो, वृद्धि करे, शरीर का क्या हो जाए, विकास हो जाए, और हमारे शरीर को क्या मिले बाबू, ऊर्जा मिले। हम लोग भोजन इसलिए करते हैं ना। तो वही बात बोल रहे हैं इसमें, भोजन वह पदार्थ है जिसे जीव अपने शरीर की वृद्धि, विकास और ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या करे, खाते हैं। इसमें जरूरी पोषक तत्व होते हैं। भोजन में क्या होता है, जरूरी पोषक तत्व, विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होता है। तो ये बोला कि इसमें जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के संचालन और स्वस्थ रखने के लिए क्या करता है, मदद करता है। पोषक तत्व क्या करता है हमारे शरीर में, तो पोषण तत्व जो होता है वो हमारे शरीर का क्या करता है, संचालन और शरीर को स्वस्थ रखने में क्या करता है, मदद करता है ना। तो भोजन का सही परिभाषा यही होगा बाबू कि भोजन वह पदार्थ है जिसे जीव अपने शरीर की वृद्धि, विकास और ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं, है ना। बोला कि इसमें जरूरी पोषक तत्व होते हैं। भोजन में क्या होता है, जरूरी पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर को संचालन, जो हमारे शरीर को संचालन और स्वस्थ रखने में क्या करता है, मदद करता है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, पूरक आहार किसे कहा जाता है। पूरक आहार किसे कहा जाता है, पूरक आहार। देखिए बाबू, इसका आंसर है कि जब छोटे बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ, माँ का दूध तो मिलना ही चाहिए, छोटा बच्चा है तो उसको माँ का दूध तो मिलना चाहिए, है ना। तो छोटा बच्चा हो उसको माँ के दूध के साथ साथ कोई तरल या ठोस पदार्थ, है ना, अलग से एक्स्ट्रा, अलग से कोई तरल पदार्थ या फिर ठोस पदार्थ खाना दिया जाए, है ना। तरल या ठोस पदार्थ खाना दिया जाता है तो उसे पूरक आहार कहते हैं ना। माँ के दूध के साथ साथ तरल और ठोस पदार्थ को मिला करके दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग बाबू, पूरक आहार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पूरक आहार कहते हैं। और यह आहार बच्चों को जरूरी पोषण देने में क्या करता है बाबू, मदद करता है ना। जरूरी पोषण देने में क्या करता है, मदद करता है। यह जो आहार होता है बाबू जरूरी पोषण देने में क्या करता है, मदद करता है ना। केवल माँ के दूध से ही नहीं, जब बच्चा बड़ा हो जाए तो साथ साथ में कुछ और भी अलग से दलिया वगैरह, है ना, दाल का पानी, ये सभी दिया जाता है ना। तो दाल का पानी क्या आ जाएगा, तरल रूप में आ जाएगा। और ठोस पदार्थ को भी मिला करके धीरे धीरे बच्चों लोग को देना चाहिए ताकि उसका जो है शरीर का करे सही से विकास करते रहे ना। अगला क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 है कि खाद्य स्वच्छता की परिभाषा दें। खाद्य स्वच्छता क्या होता है। खाद्य मतलब भोजन, है ना, खाद्य मतलब जो खाना हम लोग खाते हैं उसको कहते हैं खाद्य पदार्थ। और खाद्य पदार्थ को स्वच्छता की परिभाषा दीजिए, स्वच्छता क्या है। तो देखिए अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि खाद्य पदार्थ को गंदगी, खाद्य पदार्थ को किससे, गंदगी से, कीटाणु से और हानिकारक चीजों से, ना। खाद्य पदार्थ को किससे किससे, तो गंदगी हो गया, कीटाणु हो गया और हानिकारक चीजें हो गया। तो हानिकारक चीजों से बचा करके साफ सुथरा रखना ये क्या कहता है, खाद्य स्वच्छता कहता है। मतलब भोजन को हम लोग किसी भी प्रकार से बचा करके, उसको खराब होने से बचा करके रखिएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, खाद्य स्वच्छता कहते हैं ना, खाद्य स्वच्छता कहलाता है। स्वच्छ भोजन खाने से बाबू हम कई तरह के बीमारियों से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। स्वच्छ भोजन खाइएगा तो हम लोग कई तरह की बीमारियों से क्या हो जाते हैं, बचते हैं। और वही अगर हानिकारक भोजन कीजिएगा, हानिकारक पानी पीजिएगा, मतलब गंदा जल की पीजिएगा, तो हमें एक नहीं अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। सबसे ज्यादा अगर बोला जाए कि सबसे अधिक बीमारी किससे होता है तो गंदा पानी से, है ना, दूषित जल से सबसे अधिक बीमारी होती है बाबू।
तो हम कई तरह की बीमारी से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। जब हम बीमारियों से बचेंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे। तो ये बताया जा रहा है वो कि हम कई प्रकार के बीमारियों से बच सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक अभी क्लियर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं। मानव में पाए जाते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। ग्रंथियां जो है दो प्रकार की होती है, कुछ ग्रंथियां अंतःस्रावी होती है, कुछ ग्रंथियां बाह्यस्रावी होती है। तो हमें अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं उसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन में। तो देखिए बताया गया है कि वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधा रक्त में प्रवाह कर देती हैं। वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधा कहाँ प्रवाह कर दे, सीधा रक्त में प्रवाह कर दे, क्योंकि इसके बहने के लिए कोई अलग से नली या पाइप जो भी होता है, नस वस कुछ नहीं होता है। तो डायरेक्ट कहाँ कर देती प्रवाह, डायरेक्ट रक्त में कर देती है। तो वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधे रक्त में प्रवाह कर देती है और जिनमें नलिकाएं नहीं होती है, जिनमें नलिकाएं नहीं होते, जिनमें नलिका नहीं होती, इसीलिए क्या करती है, स्राव अपना डायरेक्ट रक्त में प्रवाह कर देती है। जिनमें नलिकाएं नहीं होते उसे क्या कहते हैं हम लोग, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब वैसे अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे में दिया गया है, जैसे में पीयूष ग्रंथि, जैसे में क्या है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि ये भी क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि है ना, अधिवृक्क ग्रंथि, सब क्या है एक तरह के अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ऐसे ग्रंथि की बात किया जाए अंतःस्रावी ग्रंथि के, तो अंतःस्रावी ग्रंथि मुख्यतः कितनी होती है बाबू, 8 होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है, 8 अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंसुलिन का संक्षिप्त वर्णन करें। इंसुलिन का संक्षिप्त वर्णन करें। इंसुलिन क्या होता है ना, इंसुलिन क्या होता है। जैसे बताया गया है कि इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन भी हार्मोन ही है जो कोई ना कोई अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलेगा। कहने का मतलब है जितना भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उससे जो निकलता है बताए ना, उसका क्या होता है, प्रवाह। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के प्रवाह को क्या कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि के प्रवाह को ही बोलता है वो हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि के प्रवाह को क्या कहते हैं, हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, तो हार्मोन निकलता है ना। तो बताया जा रहा है वो इंसुलिन का संक्षिप्त वर्णन करें। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो कहां से निकलता है, वो तो अग्न्याशय से निकलता है ना। अग्न्याशय क्या है, तो अग्न्याशय क्या है, एक तरह का अंतःस्रावी ग्रंथि है। अग्न्याशय क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कहां से निकलती है, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलती है ना। यह रक्त में ग्लूकोज, या रक्त में क्या करता है, ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। रक्त में, हमारे रक्त में ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है ना। अगर इसका लेवल बढ़ जाएगा तो हमें, अगर बोल रहा कि नियंत्रित करता है, इसकी कमी से क्या होता है, वो मधुमेह रोग हो जाता है ना। रक्त में अगर इंसुलिन की कम जाए, रक्त में अगर इंसुलिन की मात्रा कम जाए, यानी कहने का मतलब अग्न्याशय से इंसुलिन निकलना कम जाए, तो हमें कौन सा बीमारी हो जाएगा बाबू, मधुमेह, है ना, मधुमेह। मधुमेह को ही अन्य नाम से भी जानते हैं बाबू। मधुमेह को ही कहते हैं डायबिटीज। मधुमेह को ही क्या कहते हैं हम लोग, डायबिटीज, चीनिया। डायबिटीज के साथ साथ चीनिया या फिर शुगर, यह ऐसा बीमारी है बाबू जिस भारत में इससे अत्यधिक कम से कम 60% व्यक्ति से क्या हो रहे हैं, इससे रोग ग्रसित हो रहे हैं। ऐसा कोई दवाई नहीं है। लोग जिसको होता है वो हमेशा के लिए समझिए सो इसे ग्रस्त हो ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 10, पीयूष ग्रंथि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पीयूष ग्रंथि, देखिए बताया था इसमें क्या होता है पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि क्या है, तो पीयूष ग्रंथि क्या है, एक तरह का अंतःस्रावी ग्रंथि है ना। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में देखिए क्या है। तो पीयूष ग्रंथि बताया गया कि पीयूष ग्रंथि एक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि क्या है, पीयूष ग्रंथि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि पीयूष ग्रंथि एक महत्वपूर्ण क्या है बाबू, अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पश्चिम मस्तिष्क, कौन सा मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क को कितना भाग में बांटा गया, तो मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और ये वाला पश्चिम मस्तिष्क, है ना। तो मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है। तो जो पीयूष ग्रंथि है ये कौन सा मस्तिष्क में पाया जाता है, तो पीयूष ग्रंथि पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है ना। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है बाबू, तो पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। यह पश्चिम मस्तिष्क में स्थित होती है। इसका आकार जो होता है मटर के दाना के जैसा होता है। जो मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, प्यूटेटरी ग्रंथि है, इसका भी बहुत सारा नाम है। पीयूष ग्रंथि को ही हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि या फिर प्यूटेटरी ग्रंथि। तो बता रहा है कि इसका आकार जो है मटर के दाना के समान होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं हम लोग, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं।
क्योंकि यह शरीर के अन्य ग्रंथियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मास्टर ग्रंथि इसलिए करते हैं, कहते हैं इसको हम, क्योंकि जितना भी शरीर में ग्रंथियां हैं सबको कौन नियंत्रित करके रखा हुआ, तो मास्टर ग्रंथि ही नियंत्रित करके रखता है ना। अगर इसमें थोड़ा सा भी चोट आ जाता है तो व्यक्ति का मौत तय हो जाता है। अगर इसमें चोट लग जाता है, शरीर में कहीं भी कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है, कोई दिक्कत उतना नहीं होता। अगर हम अपना एक्सीडेंट करते हैं तो पैर हाथ टूट जाता है, लेकिन दिक्कत नहीं। अगर पीछे सर के पीछे का वाला भाग से हम लोग रोड पर गिरते हैं तो व्यक्ति ज्यादातर मौत का शिकार हो जाता है ना। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिए हैं। और इसी तरह से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं अगला क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है।